हे गाइस, आप देख रहे हैं KGN स्टडी और आज हम 8th क्लास के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि छोटे बच्चे होते हैं उनको मतलब इतने अच्छे तरीके से कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है, तो वो ये लेक्चर देख के अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। बने रहिए आप मेरे वीडियो में लास्ट तक। सो गाइस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानने से पहले हमें ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जान सकेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि जिसमें मतलब जान होती है, मतलब लिविंग जो होते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म का जो एग्जाम्पल है वो ह्यूमंस होते हैं, जैसे कि हम लोग जो हैं, हम लोगों में जान होती है, और तो हम लोग क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसी प्रकार इसके ऑर्गेनिज्म का आगे क्या लगा है, माइक्रो वर्ड लगा है। माइक्रोमिस जो होता है वो होता है स्मॉल, जो कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से ही हम उसको देखते हैं। और ऑर्गेनिज्म तो अब मैंने आपको बता ही चुकी हूँ, जिसमें कि जान होती है, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो छोटे छोटे से होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उनमें जान होती है। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें जो होते हैं वायरस होते हैं एंड बैक्टीरिया होता है, और भी होते हैं फंजाई वगैरह भी होते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे दो ही आपको बताए, वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस जो आपने देखा था अभी कोविड जो कोरोना चला था, वो वायरस से ही चला था, जो कि हमें दिखता नहीं है लेकिन फिर भी वो होता है। इससे आप जान सकते हैं कि वायरस क्या होता है। कोरोना के समय में हम लोगों ने बहुत सुना था कि कोरोना वायरस जब हमारे अंदर जाता है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं, तो उसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये मैं बच्चों की लैंग्वेज में ही बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी ज़्यादातर समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा इजी और आसान लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। ओके, सो स्टूडेंट, देखिए कि आपके जो सिलेबस में है वो वायरस को अलग ही एक्सप्लेन करा गया है, तो मैं आपको वायरस के बारे में अलग से बताती हूँ। वायरस जो होता है सबसे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो अगर नॉन लिविंग थिंग पे अगर वो लगा है तो वो कोई भी अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो आ जाता है तो वो क्या करता है, अपना रिप्रोडक्शन को बढ़ा देता है, मतलब रिप्रोडक्शन कर लेता है। जैसे कि आप ऐसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर वायरस अगर किसी लकड़ी पे या फिर किसी दीवार पर या कहीं पर लगा है तो वो वायरस ऐसे ही रहेगा, वो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये हमारे अंदर चला गया, वायरस जैसे हमारे अंदर चला गया, तो ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन कर लेगा, एक मतलब बहुत सारा अपने आप को उसके अंदर, मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे बनता चला जाता है, तो उसको ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन वायरस का कहाँ पर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होता है। किस पे होता है, जैसे वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही रिप्रोडक्शन करता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। ओके, तो वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ हमें हो जाती हैं, कोल्ड भी हो जाता है, फ्लू हो जाता है, कफ हो जाता है, पोलियो हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, और हाल ही में ही आपने देखा है कोरोना, जिससे कि हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान सबको पता है कोरोना क्या होता है। तो वायरस से कोरोना भी हो जाता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने साथ वाले बच्चों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके। और अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।